नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि किसी आपदा के किसी श्रद्धा के 36 टुकड़े करने की हिम्मत कहाँ से आती है? आखिर ये हिम्मत इन्हें देता कौन है? ये कहाँ से इतना हिम्मत पा जाते हैं कि किसी लड़की के 36 टुकड़े कर देते हैं? आखिर इनके अंदर ऐसी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि किसी के घर के अंदर, अभी आप झारखंड के ज़्यादा दिन नहीं हुआ कि झारखंड की वो घटना जिसमें लड़की के घर में घुस करके उसे ज़िंदा जला दिया गया था, इतनी हिम्मत इन लोगों के आती कहाँ से है? निर्भया जैसे इतने चर्चित कांड और इतने बड़े कांड के हत्यारों को फांसी होने के बाद भी लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ रही है कि किसी लड़की को घर में घुसकर जला देते हैं। किसी हरियाणा में निकिता को सरेआम स्कूल के बाहर गोली मार देते हैं। तो इस पे आप लोगों को या हमें सोचने के लिए आवश्यकता है कि आखिर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, जबकि इन्हें सज़ा भी होता है। यानी निर्भया कांड के दोषियों को फांसी भी हुई, उसके बाद भी इनके अंदर हिम्मत आती कहाँ से है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं अनंत पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश सोच में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारे विचार पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जहां तक मुझे सबसे पहली कमी लगती है कि इन दोषियों को वकील मिल जाना। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही इन लोगों ने कोई बड़ा अपराध कर दिया, यानी कि अभी आप को ही देख लीजिए, 36 टुकड़े कर दिए, पुलिस ने उसने टुकड़ों को बरामद कर लिया, उसके पिता के डीएनए से मैच भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मीडिया ने एक से एक बढ़ के पोल भी खोल दी, सब कुछ कर दिया, फ़ोन रिकॉर्डिंग सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उस हत्यारे को वकील मिल जाना। आप निर्भया कांड के आरोपियों को भी वकील मिल गए थे, आप दुमका में झारखंड के अपराधियों को भी वकील मिल गया, निकिता तोमर हरियाणा में जिसे स्कूल के सामने गोली मार दिया था उससे को भी वकील मिल गया था। और फिर अब इन देख लीजिए अभी नया ताज़ा खबर है, दिल्ली के कंझावला में नई साल की पार्टी करने के लिए 4 चक्कर। दिल्ली की नई घटना है दोस्तों कि कंझावला में 4 लड़कों ने नए साल की पार्टी कर रहे थे और किसी लड़की अपने घर जा रही थी, उसकी स्कूटी को टक्कर मार के 4 किलोमीटर तक उसे घसीटते गए और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इन लोगों के केस में भी एक बात कॉमन है कि इन लोगों को वकील मिल जाता है। सबसे बड़ी कमी जो है, इन लोगों को वकील मिल जाती, कोई वकील इनके केस को लड़ने के लिए मना नहीं करता है। बार बार इन्हें वकील मिलते रहते हैं और इनके केस लड़ते रहते हैं। और इन वकीलों का दावा है कि इन लोगों अपराधियों को बचा लेंगे। निर्भया केस के वकील का आपने सुना होगा तो वो लोग कितने कॉन्फिडेंस से बोले थे कि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, इतनी रात को लड़की कैसे गई, कहाँ गई, यानी कि सीधे सीधे लड़की के ऊपर ही सवाल उठा दे रहे थे। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इन लड़कों की भी कोई गलती है, और उन्हें बचा लेने की पूरी कोशिश की इन्होंने दोस्तों इन वकीलों ने। क्या आप सभी को लगता है कि इन लोगों को वकील मिलना चाहिए? आखिर इन लोग हत्यारों के वकीलों को जो वकील मिलते हैं उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता है? उनका सारे वकील मिलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, मुझे लगता है कि इन अपराधियों के हौसले जो बुलंद होते हैं ज़्यादातर इसी वजह से बुलंद होते हैं क्योंकि इन्हें वकील मिल जाते हैं। इन्हें जानते कि हम अपने केस को किसी वकील से हैंडल करवाएंगे और इसे साल दर साल बढ़ाते रहेंगे, आगे प्रोसेस में इससे बढ़ाते रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे। वकील जेल में रहेंगे तो क्या हुआ, खाना तो मिलेगा ही दोस्तों, इनका जमानत हो सकता है, कई केसों में तो इनको जमानत भी मिल जाती है। तो न्यायालय को भी इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पर जल्दी से जल्दी करवाए। जनता तो चाहती है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। भी आफ्ताब का केस ही आप देख लीजिए कि जनता चाहती है कि उसे गोली मार दी जाए, खड़े चौराहे पे खड़ा के जिंदा जला दिया जाए। यानी कि जनता चाहती है कि तुरंत न्याय मिले, लेकिन कोर्ट नहीं चाहता कि इसे तुरंत न्याय मिले, उसके वकील ये नहीं चाहते कि उसको तुरंत न्याय मिले। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी खामी है न्याय व्यवस्था की भी, कानून की भी। और कानून भी दोस्तों कहने के लिए सबके लिए समान है, आम जनता के लिए अलग होते हैं, नेताओं के लिए अलग होते हैं। अगर यही कांड किसी नेता की लड़की के साथ होता तो उसका जो केस हैंडल होता वो जल्दी से जल्दी हैंडल होता और कि उसको शायद ही वकील मिलता उस लड़के को, उस हत्यारे को, अगर वो लड़की किसी नेता की लड़की होती तो। लेकिन आम जनता की लड़की है तो उसको घसीटा जाएगा, उसे रोज़ न्यायालय बुलाया जाएगा, डेट पे डेट मिलेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी, और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी या तो खर्च करते रहेंगे या तो साल दर साल उसको खर्च होता रहेगा और पैसे भी खर्च होते रहेंगे उसके। या कई लोग तो ये सब सोच के ही मत हार जाते हैं, इसलिए वो कोर्ट में आप जजमेंट के लिए इंतज़ार भी नहीं करते, वो केस वापस ले लेते हैं या FIR भी नहीं करते ऐसे लोग। इसीलिए ये लोग जुर्म सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग सोचते नहीं है कि किस प्रकार से हम ये करेंगे तो इतने सारे प्रोसेस होगा हमारा। तो दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिन अपराधियों को मिल जाते हैं वकील, और इस देश की न्याय व्यवस्था, क्योंकि जो तत्काल कार्रवाई नहीं करती, जनता तो चाहती है कि इससे तुरंत कार्रवाई किया जाए, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था इसको तुरंत कार्रवाई नहीं करती है। इसे हर एंगल से जांचती है, परखती है, मीडिया में सब कुछ आने के बावजूद, यहाँ तक अपराधी अपना गुनाह कबूल कर लेता है, उसके बावजूद उसे केस लड़ाया जाता है, उसे सालों साल जिंदा रखा जाता है सरकारी खर्चों पे। आप सभी का इस सब के बारे में क्या विचार है? क्या मेरी बातें सही हैं कि इसमें जिम्मेदार वकील है
या न्याय व्यवस्था है या कानून व्यवस्था है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।